हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आई ए एजुकेशन चैनल में। आज की क्लास में हम रेलवे ग्रुप डी साइंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज को कंटिन्यू करते हुए, जो कि 27/11/2025 से 10 फरवरी 2026 तक के सारे प्रश्नों का सॉल्यूशन कराएंगे। तो आज हम 100 महत्वपूर्ण प्रश्न साइंस का लेकर के आए हैं। तो इस वीडियो को आप अंत तक देखिएगा और आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से प्रजनन की कौन सी विधि जनसंख्या में तीव्र वृद्धि सुनिश्चित करती है? ऑप्शन है आंतरिक निषेचन, स्वपरागन, पर परागन और लैंगिक प्रजनन। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी और लैंगिक प्रजनन। अगला प्रश्न है, गुरुत्वीय त्वरण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन है यह गहराई के साथ स्थिर रहता है, यह पृथ्वी पर हर जगह समान रहता है, यह ऊंचाई के साथ घटता है, यह पृथ्वी के भीतर जाने पर बढ़ता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, यह ऊंचाई के साथ घटता है। अगला प्रश्न है, वायु में ध्वनि की चाल लगभग 340 मीटर प्रति सेकेंड है। यदि कोई परावर्तक सतह 17 मीटर दूर है तो प्रतिध्वनि का स्रोत तक लौटने में कितना समय लगेगा? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 0.1 सेकेंड। अगला प्रश्न है, बड़े बांधों और बाढ़ नियंत्रण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? सत्य कथन को चुनना है। ऑप्शन है बड़े बांध नदी प्रवाह को नियंत्रित करके बाढ़ नियंत्रण में सहायता कर सकते हैं। बड़े बांध बाढ़ की संभावना को पूरी तरह से समाप्त कर देते हैं। बड़े बड़े बांध बाढ़ के खतरे को नहीं बढ़ाते हैं। बड़े बांध का उपयोग कभी भी बाढ़ नियंत्रण के लिए नहीं किया जाता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, बड़े बांध नदी प्रवाह को नियंत्रित करके बाढ़ नियंत्रण में सहायता कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, 720 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से चल रही एक कार ब्रेक लगने के 4 सेकंड बाद रुक जाती है। यदि कार और यात्रियों का कुल द्रव्यमान 80 केजी है तो ब्रेक द्वारा अनुप्रयुक्त बल कितना होगा? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, -4000 न्यूटन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित अंगों में से कौन सा अंग वक्ष गुहा में होता है? ऑप्शन है ग्रसनी, यकृत, अग्नाशय और फुसफुस। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, फुसफुस। अगला प्रश्न है, कार्बन यौगिकों में निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्रियात्मक समूह OH द्वारा दर्शाया जाता है? ऑप्शन है कार्बोक्सिलिक अम्ल, एल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, एल्कोहल। अगला प्रश्न है, गोलीय लेंस के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन है अवतल लेंस में 2 वक्रता केंद्र होते हैं। प्रकाशी केंद्र वक्रता केंद्र के साथ संपाती होता है। प्रत्येक गोलीय लेंस में 2 वक्रता केंद्र होता है। 2 वक्रता केंद्रों को मिलाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, प्रकाशिक केंद्र वक्रता केंद्र के साथ संपाती होता है। ये कथन सही नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जीव के ऊतक का उदाहरण नहीं है? ऑप्शन है अस्थि, न्यूरॉन, रुधिर, पेशी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, न्यूरॉन। अगला प्रश्न है, जब H+ आयनों की सांद्रता बढ़ती है तो विलयन के pH पर क्या प्रभाव पड़ता है? ऑप्शन है यह बढ़ता है, यह घटता है, इसका निर्धारण नहीं किया जा सकता है, यह समान रहता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, यह घटता है। अगला प्रश्न है, सामान्य परिस्थितियों में मानव महिला शरीर में निषेचन के बाद भ्रूण को कहाँ रोपित किया जाता है? ऑप्शन है गर्भाशय और अस्तर, अंडवाहिनी, अंडाशय, गर्भाशय, ग्रीवा। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, गर्भाशय और अस्तर। अगला प्रश्न है, पदार्थ की निम्नलिखित में से किस अवस्था में कणों की तीव्र यादृच्छिक गति सबसे अधिक होती है? ऑप्शन है केवल तरल, केवल ठोस, तरल और ठोस दोनों, गैस। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, गैस। अगला प्रश्न है, ऑक्सीकरण को किस रूप में परिभाषित किया जाता है?
ऑप्शन है इलेक्ट्रॉनों के लाभ, प्रोटॉनों की हानि, इलेक्ट्रॉनों की हानि, न्यूट्रॉन के लाभ। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, इलेक्ट्रॉनों की हानि। ऑक्सीकरण को इलेक्ट्रॉनों की हानि के रूप में परिभाषित किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी पेशीय संरचना वक्रता को संशोधित करने और इस प्रकार रेशेदार जेली जैसे नेत्र लेंस की फोकस दूरी को बदलने के लिए उत्तरदायी है? ऑप्शन है आइरिस, सिलियरी पेशियां, रेटिना, पुतली। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, सिलियरी पेशियां। अगला प्रश्न है, 2 kg द्रव्यमान का एक पिंड 3 मीटर प्रति सेकंड की चाल से गतिमान है, इसकी गतिज ऊर्जा डैश है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 9 जूल। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा महिलाओं से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार शुक्रवाही का उच्छेदन पुरुषों से संबंधित है? ऑप्शन है ट्यूबेक्टोमी, कोइटस इंटर एपस, सर्वाइकल कैपस, कॉपर टी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, ट्यूबेक्टोमी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अधात्विक तत्व द्वारा निर्मित द्विपरमाणु अणु है? ऑप्शन है O3, Mg, हीलियम, सोडियम, ओजोन, मैग्नीशियम, हीलियम, सोडियम। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन से, ओजोन। अगला प्रश्न है, किसी पदार्थ की प्रतिरोधकता निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करती है? ऑप्शन है चालक की लंबाई और क्षेत्रफल, सामग्री की प्रकृति, इससे गुजरने वाली धारा, चालक की आकृति। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, सामग्री की प्रकृति। अगला प्रश्न है, कौन सा समीकरण हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ एल्युमिनियम की अभिक्रिया को सही ढंग से दर्शाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 2Al प्लस 6HCl एरो 2AlCl3 प्लस 3H2। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन इसको अच्छी तरह से स्पष्ट करता है कि किसी तत्व के समस्थानिकों के रासायनिक गुणधर्म समान होते हैं लेकिन भौतिक गुणधर्म भिन्न होते हैं? ऑप्शन है समस्थानिकों की परमाणु संरचना पूरी तरह से भिन्न होती है जो उनके भौतिक और रासायनिक गुणों को प्रभावित करती है। समस्थानिकों में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या समान होती है लेकिन इलेक्ट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है। समस्थानिकों में प्रोटॉनों की संख्या भिन्न होती है जिसके कारण रासायनिक अभिक्रियाओं में उनका व्यवहार भिन्न होता है। समस्थानिकों की परमाणु संख्या समान होती है लेकिन उनके न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है जो द्रव्यमान जैसे भौतिक गुणों को प्रभावित करती है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, समस्थानिकों की परमाणु संख्या समान होती है लेकिन उनके न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है जो द्रव्यमान जैसे भौतिक गुण को प्रभावित करती है। अगला प्रश्न है, एक सोलेनोइड चुंबक की तरह व्यवहार करता है क्योंकि यह बिजली संग्रहित करता है, इसके फेरों में प्रवाहित धारा एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है, इसमें अंदर लोहा होता है, इसका प्रतिरोध उच्च होता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, इसके फेरों में प्रवाहित धारा एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है। अगला प्रश्न है, वह बल जो किसी वस्तु की गति की अवस्था को परिवर्तित करता है डैश कहलाता है? ऑप्शन है गुरुत्वाकर्षण बल, संतुलित बल, घर्षण बल और संतुलित बल। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी और संतुलित बल। अगला प्रश्न है, मानव मस्तिष्क का मुख्य विचारक भाग कहाँ स्थित होता है? ऑप्शन है मेडुला, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, मेरुरज्जु। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, अग्र मस्तिष्क। निम्नलिखित में से कौन सा फ्लोरीन कार्बन अपरूप का रासायनिक सूत्र है? ऑप्शन है कार्बन, CO, C6, C60। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, C60। अगला प्रश्न है, पादप में जाइलम और फ्लोएम उत्तकों के प्राथमिक कार्य क्या है? ऑप्शन है जाइलम जल और खनिजों का गमन करता है, फ्लोएम भोजन का गमन करता है। जाइलम और फ्लोएम दोनों भोजन का गमन करते हैं। जाइलम भोजन का गमन करते हैं, फ्लोएम जल और खनिजों का गमन करते हैं। जाइलम और फ्लोएम दोनों जल और खनिजों का गमन करते हैं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, जाइलम जल और खनिजों का गमन करते हैं, गमन करता है, फ्लोएम भोजन का गमन करता है।
अवतल दर्पण के लिए मुख्य अक्ष के ऊपर एक प्रतिबिंब की ऊंचाई डैश को शून्य माना जाता है, वस्तु की स्थिति पर निर्भर करती है, को ऋणात्मक माना जाता है, को धनात्मक माना जाता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, को धनात्मक माना जाता है। अवतल दर्पण के लिए मुख्य अक्ष के ऊपर एक प्रतिबिंब की ऊंचाई को धनात्मक माना जाता है। अगला प्रश्न है, कोशिका केंद्रक में कोशिका केंद्रक में डीएनए निम्नलिखित में से किस पदार्थ के निर्माण के लिए सूचना स्रोत है? कोशिका केंद्रक में डीएनए निम्नलिखित में से किस पदार्थ के निर्माण के लिए सूचना स्रोत है? ऑप्शन है ग्लूकोज, लिपिड, फ्रक्टोज, प्रोटीन। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, प्रोटीन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी राशि किसी तरल में डूबे हुए पिंड पर लगने वाले उत्प्लावक बल को प्रभावित नहीं करती है? ऑप्शन है विस्थापित तरल का आयतन, तरल का घनत्व, वस्तु का घनत्व, गुरुत्वीय त्वरण। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, वस्तु का घनत्व। अगला प्रश्न है, खाद्यान्न के सुरक्षित भंडारण में धूमन किस प्रकार सहायक है? ऑप्शन है यह अनाज से नमी की हानि को रोकता है, यह अनाजों का वजन बढ़ाता है, यह उन कीड़ों और कीटों को मारता है जो अन्यथा भंडारित होने की क्षति पहुंचा सकते हैं, यह अनाजों में पोषक तत्व जोड़ता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, यह उन कीड़ों और कीटों को मारता है जो अन्यथा भंडारित अनाज को क्षति पहुंचा सकते हैं। अगला प्रश्न है, एल्डिहाइड में कौन सा प्रक्रियात्मक समूह उपस्थित होता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, CHO। अगला प्रश्न है, विद्युत धारा को डैश के रूप में व्यक्त किया जाता है? ऑप्शन है प्रति इकाई समय में खपत ऊर्जा, प्रति इकाई क्षेत्र आवेश की मात्रा, प्रति इकाई लंबाई आवेश की मात्रा, विद्युत आवेश की प्रवाह की दर। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, विद्युत आवेश की प्रवाह की दर। अगला प्रश्न है, अधिवृक्क स्राव एड्रेनलिन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन है यह फेफड़ों को अधिक ऑक्सीजन की आपूर्ति करने के लिए हृदय गति और श्वास दर को बढ़ाता है, यह पेट में रक्त प्रवाह को बढ़ाकर पाचन को बढ़ावा देता है, यह पाचन तंत्र में रक्त की आपूर्ति को कम कर देता है और इसे कंकाल की पेशियों की ओर निर्देशित करता है, यह शरीर को तनाव या आपात स्थिति में लड़ने या भागने प्रतिक्रिया को सक्रिय करके प्रतिक्रिया करने में सहायक होता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, यह कथन गलत है, यह पेट में रक्त प्रवाह को बढ़ाकर पाचन को बनाता है, यह कथन गलत है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रजनन स्वास्थ्य को बनाए रखने में मदद करता है? निम्नलिखित में कौन सा प्रजनन स्वास्थ्य को बनाए रखने में मदद करता है? जल्दी शादी, जंक फूड, स्वच्छता की अनदेखी, स्वास्थ्य शिक्षा और चिकित्सा देखभाल। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, स्वास्थ्य शिक्षा और चिकित्सा देखभाल। अगला प्रश्न है, जब लेड नाइट्रेट पोटेशियम आयोडाइड के साथ अभिक्रिया करता है तो यौगिक एक्स का एक पीला अवक्षय बनता है, यौगिक एक्स की पहचान कीजिए। ऑप्शन है लेड आयोडाइड, पोटेशियम नाइट्रेट, लेड नाइट्रेट, लेड नाइट्राइड। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, लेड सकेट आयोडाइड। अगला प्रश्न है, किसी पुरुष की एक ऐसी मामूली सर्जिकल प्रक्रिया की गई जिससे उसके शुक्राणुओं को वीर्य में मिश्रित होने से रोका जा सके, किस संरचना में सर्वाधिक परिवर्तन होने की संभावना है? सीसन, विसन, मूत्रमार्ग, शुक्रवाहिका। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, शुक्रवाहिका। अगला प्रश्न है, विद्युत क्षेत्र रेखाओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन है वे ऋणात्मक आवेश से शुरू होते हैं और धनात्मक आवेश पर समाप्त होते हैं, वे बंद लूप बना सकती है, वे कभी प्रतिच्छेद नहीं करती है, वे हमेशा सीधी रेखा होती है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, वे कभी प्रतिच्छेद नहीं करती है। अगला प्रश्न है, स्टेथोस्कोप
का कार्य सिद्धांत डैश पर आधारित होता है। ऑप्शन है उच्च आवृत्ति वाली ध्वनि के अवशोषण, ध्वनि के केवल विद्युत संकेतों में रूपांतरण, ध्वनि के परावर्तन, अवलोकन के लिए ध्वनि के प्रकाश में रूपांतरण। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, ध्वनि के परावर्तन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन धातुओं के विशिष्ट भौतिक गुणधर्म का सही वर्णन करता है? ऑप्शन है धातुओं का गलनांक और क्वथनांक निम्न होता है, धातुएं उष्मा और विद्युत के कुचालक होती है, धातुएं सामान्यतः भंगुर होती है और हथौड़े से पीटने पर आसानी से टूट जाती है, धातुएं ध्वनिक होती है और टकराने पर ध्वनि उत्पन्न करती है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, धातुएं ध्वनिक होती है, धातुएं ध्वनिक होती है और टकराने पर ध्वनि उत्पन्न करती है। अगला प्रश्न है, एथेनॉल किस प्रक्रियात्मक समूह की उपस्थिति के कारण जल के साथ मिश्रणीय है? ऑप्शन हैं कार्बोक्सिलिक समूह, हाइड्रोक्सिलिक समूह, द्विआबंध, कार्बन श्रृंखला। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, हाइड्रोक्सिलिक समूह। एक पिंड एक सरल रेखा में परिवर्तनशील चाल से गतिमान 10 सेकंड में इसका विस्थापन 50 मीटर है, औसत वेग कितना होगा? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, 5 मीटर प्रति सेकंड। किसी गतिशील पिंड को विरामावस्था में लाने के लिए बाह्य बल द्वारा डैश के बराबर, किसी गतिशील पिंड को विरामावस्था में लाने के लिए बाह्य बल द्वारा आवश्यक कार्य डैश के बराबर होता है। ऑप्शन है इसके भार, इसके संवेग, इसकी स्थितिज ऊर्जा, इसकी गतिज ऊर्जा। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, इसकी गतिज ऊर्जा। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प चिकनी अंतः द्रव्यी जालिका के कार्य को संदर्भित करता है? ऑप्शन है शर्करा का अपरिवर्तन, लिपिड का निर्माण, प्रोटीन का संश्लेषण, राइबोसोम का संयोजन। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, लिपिड का निर्माण। न्यूरॉन के किस भाग में केंद्रक और कोशिका द्रव्य होता है? ऑप्शन है ध्रुविकाओं, तंत्रिका अंतों, कोशिकाएं, तंत्रिकाक्ष। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, कोशिकाएं, सेल बॉडी। अगला प्रश्न है, विषमंगी मिश्रणों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन है यह एक यौगिक की तरह व्यवहार करता है, इसकी संरचना पूरी तरह एक जैसी है, घटकों को अलग नहीं किया जा सकता है, अलग अलग पदार्थ अपने गुणधर्म बनाए रखते हैं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, अलग अलग पदार्थ अपने गुणधर्म बनाए रखते हैं। अगला प्रश्न है, एक कार विरामावस्था से गति करना शुरू करती है और 4 सेकंड में 20 मीटर प्रति सेकंड का वेग प्राप्त कर लेती है, कार का त्वरण कितना है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अल्कोहल सामान्यतः ईंधन या ईंधन योज के रूप में उपयोग किया जाता है? तो इसका सही जवाब है, इसका ऑप्शन है ब्यूटेनॉल, प्रोपेनॉल, मेथेनॉल, एथेनॉल। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, एथेनॉल, एथेनॉल। अगला प्रश्न, जब किसी पदार्थ का तापमान बढ़ता है तो उसके घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ता है? घनत्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, घनत्व घटता है, घनत्व दुगुना हो जाता है, घनत्व बढ़ता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, घनत्व घटता है। अगला प्रश्न, अवतल लेंस के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन है प्रतिबिंब सदैव आभासी और विपरीत दिशा में होता है, प्रतिबिंब सदैव आभासी सीधा और वस्तु के समान दिशा में होता है, प्रतिबिंब सदैव वास्तविक होता है, प्रतिबिंब वस्तु से बहुत बड़ा होता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, प्रतिबिंब सदैव आभासी सीधा और वस्तु के समान दिशा में होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल सुरक्षा की जैविक विधि है? ऑप्शन है डीडीटी का छिड़काव, जुताई, फसल अवशेष जलाना, कीट शिकारियों को शामिल करना। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, कीट शिकारियों को शामिल करना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन उस विलयन की सही पहचान करता है जहां विलय और विलायक दोनों तत्व है तथा विलयन समांगी है?
ऑप्शन हैं पानी में घुला कार्बन, हवा में नाइट्रोजन के साथ मिश्रित ऑक्सीजन, सल्फर के साथ मिश्रित लोहे का बुरादा, पानी में घुली चीनी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, हवा में नाइट्रोजन के साथ मिश्रित ऑक्सीजन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प एक रासायनिक गुणधर्म को संदर्भित करता है? ऑप्शन है तरलता, गलनांक, क्वथनांक, वायु में ज्वलन। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, वायु में ज्वलन। वायु में ज्वलन। अगला प्रश्न है, भी मीटर प्रति सेकंड वेग से गतिमान एम द्रव्यमान के एक पिंड की गतिज ऊर्जा एक्स जूल है। यदि पिंड का वेग 4 मीटर प्रति सेकंड में परिवर्तित हो जाए तो गतिज ऊर्जा का मान कितना होगा? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, 16 एक्स जूल। डैश अयस्कों को भर्जन की प्रक्रिया द्वारा उनके संबंधित ऑक्साइडों में परिवर्तित किया जाता है। ऑप्शन है कार्बोनेट, सल्फाइड, क्लोराइड, सल्फेट। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, सल्फाइड। अगला प्रश्न है, यदि पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी स्थिर रखते हुए चंद्रमा का द्रव्यमान दुगुना कर दिया जाए तो पृथ्वी और चंद्रमा के बीच के गुरुत्वाकर्षण बल 2 गुना हो जाएगा, समान रहेगा, आधा रह जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, दुगुना हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गति मूवमेंट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? जीवधारी आंतरिक या आणविक गति दर्शाते हैं तब भी जब बाह्य गति दिखाई नहीं देती। गति जीवधारियों की एक विशेषता है। पादप में वृद्धि संबंधी गति जैसे प्रकाश की ओर झुकना गति का एक रूप है। आणविक गति केवल प्राणियों में पाई जाती है, पादपों में नहीं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, आणविक गति केवल प्राणियों में पाया जाता है, पादपों में नहीं। ये कथन गलत है। निम्नलिखित सभी वाहन 50 किलोमीटर प्रति आवर के वेग से गतिमान हैं। सभी वाहनों को एक ही स्थान पर रोकना है। किस वाहन को रोकने के लिए ब्रेक में अधिक बल लगाना होगा? ऑप्शन है स्कूटर, कार, बस, साइकिल। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, बस। निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य श्रृंखला प्रत्येक चरण से निर्मित होता है? ऑप्शन है ओजोन परत, कोशीय स्तर, समताप मंडल स्तर, क्षोभ मंडल स्तर। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, कोशीय स्तर। यदि किसी डिवाइस की रेटिंग 120 भी पर 90 वाट है तो कर्षित की गई धारा डैश है। यदि किसी डिवाइस की रेटिंग 20 वोल्ट पर 90 वाट है तो कर्षित की गई धारा डैश है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 0.75 एम्पियर। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 0.75 एम्पियर। अगला प्रश्न है, उत्तल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन है वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब, आभासी और सीधा प्रतिबिंब, वास्तविक और सीधा प्रतिबिंब, आवर्धित प्रतिबिंब। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, आभासी और सीधा प्रतिबिंब। अगला प्रश्न है, भुजा ए वाला एक घन प्रतिरोधकता भुजा ए वाला एक घन प्रतिरोधकता रो वाले पदार्थ से बना है। घन के दो विपरीत फलकों के बीच प्रतिरोधकता कितना होगा? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, रो बाय ए। अगला प्रश्न है, कार्बन यौगिकों का सहसंयोजक आबंध आचरण इन यौगिकों की निम्नलिखित में से किस विशेषता से मेल खाता है? ऑप्शन है निम्न गलनांक, निम्न क्वथनांक, निम्न कथनांक और निम्न गलनांक दोनों, उच्च चालकता। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, निम्न गलनांक और निम्न क्वथनांक दोनों। अगला प्रश्न है, वयस्कों में वृद्धि हार्मोन के अतिस्रवण के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित में से क्या होता है? एडिसन रोग, वामनता, एक्रोमिगेली, ग्रेव्स रोग। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, एक्रोमिगेली। ग्लूकोज का आणविक द्रव्यमान कितना है?
तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी 180 यू। जब कोई व्यक्ति पास की किसी वस्तु को देखता है तो सिलरी मांसपेशियां डैश सिकुड़ती है और लेंस को पतला करती है, सिकुड़ती है और लेंस को मोटा करती है, शिथिल होती है और लेंस को पतला करती है, शिथिल होती है और लेंस को मोटा करती है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, सिकुड़ती है और लेंस को मोटा करती है। अगला प्रश्न, एक सफेद ठोस तनु HCl के साथ अभिक्रिया करके एक गैस बनाता है जो चूने के पानी को दूधिया कर देता है। इससे निश्चित रूप से क्या निष्कर्ष निकलता है? ऑप्शन है ठोस कैल्शियम कार्बोनेट, गैस कार्बन डाइऑक्साइड है, ठोस या तो कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट है, ठोस एक धातु कार्बोनेट है जो कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त करता है, गैस हाइड्रोजन है जो एक अभिक्रियाशील धातु को इंगित करती है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, गैस कार्बन डाइऑक्साइड है, ठोस या तो कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट है। अगला प्रश्न है, मधुमक्खीशाला एपियरीज निम्नलिखित में किस खाद्य सामग्री के उत्पादन में सहायता करती है? ऑप्शन है दूध, शहद, पोल्ट्री, अंडा, मछली। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, शहद। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस गुणधर्म के कारण एथेनॉल पेट्रोल की तुलना में एक बेहतर वैकल्पिक ईंधन होता है? ऑप्शन है एथेनॉल का दहन स्वच्छ धुआं रहित ज्वाला के साथ होता है, एथेनॉल एक ठोस ईंधन है, एथेनॉल के दहन पर हानिकारक धुआं उत्पन्न होता है, एथेनॉल का क्वथनांक पेट्रोल से उच्च होता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, एथेनॉल का दहन स्वच्छ धुआं रहित ज्वाला के साथ होता है। अगला प्रश्न है, जब कोई वस्तु एक वृत्तीय पथ पर नियत चाल से गमन करती है तो उसकी गति को क्या कहते हैं? ऑप्शन है एक समान वृत्तीय गति, रैखिक गति, अरैखिक गति, असमान वृत्तीय गति। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, एक समान वृत्तीय गति। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पादपों में सबसे सामान्य सरल अस्थायी उत्तक है? ऑप्शन है स्क्लेरेन कायमा, एरेन कायमा, पेरेन कायमा, क्लोरेन कायमा। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, पेरेन कायमा मृदु उत्तक। अगला प्रश्न है, जनन के निम्नलिखित में से किस रूप में नई पीढ़ी के जनन के लिए नर और मादा दोनों लिंग की आवश्यकता होती है? ऑप्शन है बीजाणु निर्माण, खंडी भवन, लैंगिक जनन, मुकुलन। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, लैंगिक जनन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस समूह को HIV संक्रमण का सबसे अधिक खतरा है? ऑप्शन है ऐसे व्यक्ति जिनके एक से अधिक असुरक्षित यौन साथी हो, व्यक्तिगत स्वच्छता बनाए रखने वाले लोग, जो लोग नियमित रूप से व्यायाम नहीं करते हैं, जो लोग नियमित रूप से व्यायाम करते हैं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, ऐसे व्यक्ति जिनके एक से अधिक असुरक्षित यौन साथी हैं। अगला प्रश्न है, रोगी के हृदय स्पंद की ध्वनि स्टेथोस्कोप के माध्यम से डॉक्टर के कानों तक कैसे पहुंचती है? ऑप्शन है ध्वनि बिना किसी परावर्तन के सीधे स्टेथोस्कोप से होकर गुजरती है, ध्वनि छाती से वायु के माध्यम से डॉक्टर के कान तक पहुंचती है, स्टेथोस्कोप में ध्वनि के बहु परावर्तन द्वारा रोगी के हृदय स्पंदन की ध्वनि डॉक्टर के कानों तक पहुंचती है, स्टेथोस्कोप हृदय स्पंदन की ध्वनि को प्रवर्धित करने के लिए विद्युत का उपयोग करता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, स्टेथोस्कोप में ध्वनि के बहु परावर्तन द्वारा रोगी के हृदय स्पंदन की ध्वनि डॉक्टर के कानों तक पहुंचती है। अगला प्रश्न है, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? Na2CO3, NaCl, NaOH, NaHCO3। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, NaHCO3। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा टिंडल प्रभाव नहीं दिखाएगा? ऑप्शन है मंड, स्टार्च, कॉपर सल्फेट विलयन, इमल्सन पायस, दुग्ध। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, कॉपर सल्फेट। ये टिंडल प्रभाव नहीं दिखाएगा, बाकी सब टिंडल प्रभाव दिखाएगा। अगला प्रश्न है, अपखंडन और लैंगिक प्रजनन के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? विभाजन से पहले परिपक्वता शामिल है, आनुवंशिक रूप से समान संतति उत्पन्न करता है, बीजाणु निर्माण एक प्रकार की अपखंडन प्रक्रिया है, बहुकोषीय जीवों में पाया जाता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी,
बीजाणु निर्माण एक प्रकार का अपखंडन प्रक्रिया है, ये कथन गलत है। अगला प्रश्न है, एक पारिस्थितिकी तंत्र में एक कोशीय स्तर से दूसरे कोशीय स्तर तक लगभग कितने प्रतिशत ऊर्जा हस्तांतरण होता है? ऑप्शन है 50%, 1%, 90%, 10%। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, 10%। जब लेड सेकेंड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड के घोल को मिलाया जाता है तो अभिक्रिया से निम्नलिखित में से किसका निर्माण होता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, लेड आयोडाइड का एक पीला अवक्षेप बनता है। लेड आयोडाइड का एक पीला अवक्षेप बनता है। अगला प्रश्न, पादपों में धनात्मक गुरुत्वानुवर्तन संचलन के लिए डैश उत्तरदायी है? जल, रसायन, प्रकाश, गुरुत्व। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, गुरुत्व। अगला प्रश्न, रदरफोर्ड के किस प्रयोग से परमाणु नाभिक की खोज हुई है? ऑप्शन है कैथोड किरण प्रयोग, अल्फा कण परिकिरण, बीटा कण परिकिरण, प्रकाश विद्युत प्रभाव। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, अल्फा कण परिकिरण। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म 2 के रूप में संयोजक संख्या दर्शाने वाला सही उदाहरण है? ऑप्शन है अमोनियम और सल्फेट, फॉस्फेट और नाइट्रेट, सोडियम और सल्फेट, सल्फेट और सल्फाइड। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, सल्फेट और सल्फाइड। अगला प्रश्न है, पादपों में लैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न विविधता के महत्व के संदर्भ में दिए गए कथनों को पढ़िए और सबसे अधिक उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। कथन है, जनन प्रजातियों की जनसंख्या के स्थायित्व से संबंधित है। कथन बी, इस प्रकार समय के साथ प्रजातियों की उत्तरजीविता के लिए विविधता उपयोगी नहीं है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, कथन एक सही है लेकिन कथन ए सही है, कथन बी गलत है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया द्वारा बेकिंग सोडा से धावन सोडा प्राप्त किया जाता है? ऑप्शन है बेकिंग सोडा में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिश्रित करके, बेकिंग सोडा को गर्म करके जल से क्रिस्टलीकरण करके, चूने के पानी के साथ बेकिंग सोडा को मिश्रित करके, सूर्य प्रकाश में बेकिंग सोडा का वाष्पीकरण करके। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, बेकिंग सोडा को गर्म करके जल से क्रिस्टलीकरण करके। अगला प्रश्न है, एक ध्वनि तरंग की आवृत्ति 4 किलो हर्ज है और तरंग दर 15 cm है, तो 1.8 किलोमीटर की दूरी तय करने में इसे कितना समय लगेगा? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 3 सेकंड। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प थॉमसन के परमाणु मॉडल का सर्वोत्तम रूप से वर्णन करता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, परमाणु धनात्मक आवेश का एक गोला होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन तरबूज के बीजों की भांति अंतर्निहित होता है। किसी वस्तु की स्थितिज ऊर्जा किस पर निर्भर करता है? ऑप्शन है इसकी गति या विन्यास, गति के दौरान इसकी चाल, इसका तापमान, इसका रंग और आकृति। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, इसकी स्थिति या विन्यास। अगला प्रश्न है, अधिकांश कार्बन यौगिकों में सामान्यतः किस प्रकार का आबंध पाया जाता है? ऑप्शन है सहसंयोजक आबंध, हाइड्रोजन आबंध, आयनी आबंध, उप सहसंयोजक आबंधन। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, सहसंयोजक आबंधन। अगला प्रश्न है, एक समान वृत्तीय गति में वेग की दिशा क्या होती है? ऑप्शन है वृत्त से दूर, वृत्त के केंद्र की ओर, वृत्त की स्पर्श रेखा के अनुदिश, वृत्त की त्रिज्या के अनुदिश। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, वृत्त की स्पर्श रेखा के अनुदिश। अगला प्रश्न है, महिलाओं में डिंबवाहिनी नली के अवरुद्ध होने पर क्या रोका जा सकता है? ऑप्शन है निषेचन, प्रसव, आतर्व चक्र, अंडोत्सर्जन। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, निषेचन। विकासशील मानव भ्रूण द्वारा उत्पन्न अपशिष्ट का निपटान निम्नलिखित में से किस अंग की सहायता से किया जाता है? ऑप्शन है विरिसन कोष, डिंबवाहिनी नली, प्लेसेंटा, डिंब ग्रंथि। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, प्लेसेंटा। अगला प्रश्न है, जीव द्रव्य झिल्ली के अतिरिक्त निम्नलिखित में से कौन सा बाहरी आवरण पादप कोशिकाओं में मौजूद होता है? ऑप्शन है तारक केंद्र, कोशिका भित्ति, कोशिका द्रव, केंद्रकीय झिल्ली। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, कोशिका भित्ति।
एक कोशिका विभाजित होकर दो समान संतति कोशिकाएं बनाती है, जिसमें से प्रत्येक में गुणसूत्र संख्या जनक कोशिका के समान होती है। इसे किस प्रकार का कोशिका विभाजन कहते हैं? ऑप्शन है मुकुलन, अर्धसूत्री विभाजन, कोशिका द्रव विभाजन, समसूत्री विभाजन। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, समसूत्री विभाजन। वह प्रक्रिया क्या कहलाती है जिसमें श्वेत प्रकाश विभिन्न रंगों में विभक्त हो जाता है? ऑप्शन है परावर्तन, अपवर्तन, परिकीर्णन, विक्षेपण। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, विक्षेपण। अगला प्रश्न है 220 वोल्ट पर चलने वाला एक विद्युत इस्त्री अपनी अधिकतम ताप 840 वॉट के दर से ऊर्जा खपत करता है। इस्त्री की तापक कुंडली का प्रतिरोध कितना है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 57.6 ओम। अगला अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कथन वायुमंडलीय अपवर्तन के लिए जिम्मेदार है? ऑप्शन है वायु के अणुओं द्वारा प्रकाश का अवशोषण, वायुमंडल द्वारा प्रकाश का परावर्तन, वायु घनत्व में परिवर्तन के कारण प्रकाश का कंपन, वायुमंडल में प्रकाश का परिकीर्णन। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, वायु घनत्व में परावर्तन के कारण प्रकाश का कंपन, प्रकाश का बंकन। अगला प्रश्न है यूकेरियोटिक कोशिकाओं में चिकनी अंतःद्रव्यी जालिका मुख्य रूप से डैश के लिए होता है? ऑप्शन है अनुवांशिकी जानकारी भंडारण, शर्करा विघटन, प्रोटीन संश्लेषण, लिपिड संश्लेषण और विसरण। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, लिपिड संश्लेषण और विसरण। अगला प्रश्न है 2 केजी द्रव्यमान का 1 मिनट 10 मीटर प्रति सेकंड वेग से गतिमान है। 5 सेकंड के लिए 4 न्यूटन का बल प्रयुक्त किया जाता है। अंतिम वेग ज्ञात कीजिए। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, 20 मीटर प्रति सेकंड। जब कोई अम्ल धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करता है तो सामान्यतः कौन सी गैस उत्पन्न होती है? ऑप्शन है हाइड्रोजन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, नाइट्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अगला प्रश्न है चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन है वे चुंबक के अंदर और बाहर बंद लूप बनाती है, वे केवल चुंबक के केंद्र से निकलती है, वे सदैव प्रतिच्छेद करती है, आवेशित वे आवेशित कणों का पथ दर्शाती है। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, वे चुंबक के अंदर और बाहर बंद लूप बनाती है। अयस्क में अपयशास जिसे गैंग कहते हैं, गैंग को हटाने के लिए उपयोग की जाने वाली प्रक्रिया उनके रासायनिक या भौतिक गुणों के अंतर के आधार पर कार्य करती है और इसे अयस्क का डैश कहा जाता है। ऑप्शन है रंजन, भारण, पॉलिशिशन, पॉलिशन और समृद्धिकरण। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, पॉलिशन। अगला प्रश्न है यदि पृथ्वी की सतह पर मापे जाने पर किसी वस्तु का भार 60 न्यूटन है तो चंद्रमा की सतह पर मापे जाने पर उसका लगभग भार कितना होगा? ऑप्शन ऑप्शन है 60 न्यूटन, 360 न्यूटन, 10 न्यूटन, 15 न्यूटन। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 10 न्यूटन। तो ये था हमारा आज का लास्ट प्रश्न। इसी तरह अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में।